Inventory available for sale. Yes, we have inventory available for sale in Today Homes, सेक्टर 135 नोएडा। मैं इन्वेंट्रीज की बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सोसाइटी के बारे में समझ लीजिए और सोसाइटी से भी पहले आप सेक्टर के बारे में समझ लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नोएडा के सेक्टर 135 के बारे में। तो नोएडा सेक्टर 135 पड़ता है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर। अगर आप दिल्ली से कभी भी परी चौक की तरफ ग्रेटर नोएडा की तरफ गए होंगे तो एडवांट के ठीक सामने आपको कुछ बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स दिखती होंगी चमचमाती हुई, जो यही सेक्टर है 135। ये जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है ये बेसिकली आईटी सेक्टर के लिए डेडिकेटेड बिल्डिंग्स हैं। इनमें सारी की सारी आईटी कंपनीज हैं। और अगर मैं आईटी कंपनीज की बात करूं तो इस सेक्टर के अंदर से ऑपरेट करता है सैमसंग, टीसीएस, बिरलासॉफ्ट, जेनपैक्ट, ब्यूरो वेरिटास, इंडिया मार्ट और इसके अलावा तमाम सारी एमएनसीज यहां से ऑपरेट करती हैं। साथ ही साथ यहीं से चलता है सेंट्रल एक्साइज का रीजनल ऑफिस। अब अगर मैं सेक्टर 135 के बारे में और एलिब्रेट करने की कोशिश करूं तो सेक्टर 135 डेडिकेटेड है मिक्स्ड यूज लैंड के तौर पर यह जाना जाता है। यह सेक्टर बेसिकली आईटी हब के तौर पर जाना जाता है पैरेलली। और पैरेलली यहाँ पर कुछ ग्रुप हाउसिंग की सोसाइटीज है। ग्रुप हाउसिंग में अगर बात करूं मैं तो यहीं पर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा डेवलप किया गया डुप्लेक्स विलाज हैं, साथ ही एचआईजी और एलआईजी बने फ्लैट्स बने हुए हैं। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग में यहाँ पर इकलौती सोसाइटी है, हाई राइज में इकलौती सोसाइटी टुडे होम्स है, जिसके अंदर हमारे पास इन्वेंट्री है। अब मैं बात करता हूँ टुडे होम्स की। तो टुडे होम्स सेक्टर 135 के अंदर इसको डेवलप किया है टुडे होम्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने। इस सोसाइटी की फाउंडेशन हुई थी 2010-2011 के आसपास। 2011 के आसपास से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। 2014-15 तक में इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद में फर्स्ट फेज की डिलीवरी स्टार्ट होती है। तो यहाँ जो फ्लैट्स अवेलेबल हैं वो बेसिकली रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड दोनों तरीके के अवेलेबल फ्लैट्स हैं। अब मैं बात करता हूं सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी की अगर बात की जाए तो सोसाइटी टोटल 12.82 एकर्स के अंदर एग्जैक्टली अगर मैं लैंड की बात करूं तो 12.82 एकर्स यानी कि तकरीबन 13 एकर्स के आसपास ये सोसाइटी का फैलाव है। सोसाइटी के अंदर 18 टावर बनाए गए हैं। जो इस सोसाइटी का सबसे बेहतरीन अगर मैं बात करूं तो इस सोसाइटी का बिल्डअप जो है वो चारों तरफ से बनाई गई है। एक तरफ आपका जो इसका एक विंग है वो यमुना फेस करता है, जिसमें से आपको पूरा का पूरा फरीदाबाद तक यमुना का क्लीन ग्रीन व्यू दिखाई पड़ता है। दूसरा विंग जो फेस करता है वो ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे को फेस करता है। और थर्ड व्यू की अगर मैं बात करूं तो ये फेस करता है एसोटेक बिजनेस कस्टेरा, जो कि लीड गोल्ड सर्टिफाइड बिल्डिंग है और जहां से टीसीएस, बिरलासॉफ्ट और जेनपैक्ट, जिसके अंदर सैमसंग जहां से ऑपरेट करता है। सोसाइटी की और खासियत की मैं बात करूं तो इस सोसाइटी के अंदर आपको 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के डेडिकेटेड फ्लैट मिल जाते हैं। पैरेलली अब अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूं, कनेक्टिविटी और एमिनिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो टुवर्ड्स नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आप यहां से दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली का 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और लगभग इतनी ही दूरी पर स्थित है नोएडा का अपकमिंग जो आने वाला इंटरनेशनल नोएडा का हवाई अड्डा है, वो भी लगभग सिमिलर दूरी पर स्थित है। मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें तो एक्वा लाइन जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर आ जाता है। 142 का मेट्रो स्टेशन है। इसके अलावा अगर मैं मॉल्स की बात करूं तो मॉल डीएलएफ जो मॉल ऑफ इंडिया है वो तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और पैरेलली अगर बात की जाए नज़दीकी मॉल की तो गुलशन 29 जस्ट 2 किलोमीटर्स की दूरी पर अवेलेबल है। हॉस्पिटल्स और स्कूलों की अगर मैं बात करूं तो श्री राम मिलेनियम जस्ट सोसाइटी के पीछे ही है, मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पर। शिव नादर HCL ग्रुप का जो स्कूल है वो भी मैक्सिमम 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नोएडा के सेक्टर 168 में स्थित है। और अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो मैक्सिमम 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको जेपी हॉस्पिटल, जो अब मैक्स ने ले लिया, टेक ओवर कर लिया है, वो मैक्स हॉस्पिटल 5 किलोमीटर एंड एक्सप्रेसवे को पार करते ही मैक्सिमम 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको फेलिक्स हॉस्पिटल मिल जाता है। पैरेलली अगर मैं इस लोकेशन या सोसाइटी के एडवांटेज की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया कि सोसाइटी सिचुएटेड है ठीक एसोटेक बिजनेस कस्टेरा के ठीक सामने, दोनों के गेट बिल्कुल आमने सामने हैं। तो एसोटेक बिजनेस कस्टेरा जो जाना जाता है वो बेसिकली यह भी
वैसे तो आईटी पार्क के तौर पर इसका डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इस आईटी पार्क के अंदर तकरीबन 120 के आसपास बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी और छोटी दुकानें ज़रूरत के हिसाब से बनाई गई हैं। चूँकि ये एक रेजिडेंशियल एरिया भी है तो उसको ध्यान में रखते हुए भी एसोटेक ने डेवलपमेंट की है, जिसमें आपको बेसिकली 4.5 स्टार का लेमन ट्री, ऑपरेटेड बाय लेमन ट्री, आपको सैंडल स्वीट के नाम से होटल मिल जाता है। रेस्टोरेंट्स की मैं बात करूं तो यहीं पर आपको पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज जैसे दिग्गज ब्रांड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूं एसोटेक बिजनेस कस्टेरा के अंदर ही आपको बिरयानी बाई किलो, सबवे जैसे तमाम सारे ब्रांड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहीं फिलिक्स हॉस्पिटल की ब्रांच चलती है। और अगर आप सोसाइटी में किसी रहते हैं तो आपको और क्या चाहिए, और चाहिए आपको बैंक्स। तो ठीक सोसाइटी के गेट के जस्ट इस पार जब आते हैं तो आपको एसोटेक बिजनेस कस्टेरा के अंदर ही इसी कंपाउंड में HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक मिल जाते हैं विद ATM सर्विसेज। 24/7 सर्विस के साथ में आपको यहाँ पर बैंक्स भी ऑपरेट करते हुए मिल जाते हैं। सो अगर मैं सोसाइटी की कनेक्टिविटी की बात करूं तो सोसाइटी के एक तरफ से जहां नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और उसके बाजू से सर्विस लेन के नाम पर 4 लेन का हाईवे सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग के नाम से गुजरता है, जो कि कंप्लीटली सेक्टर 150 से लेकर के सेक्टर 92 ओखला बर्ड सेंचुरी तक कनेक्टिंग है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो यमुना का पुस्ता रोड जाता है, जो यहीं से लगभग स्टार्ट होता है और सीधे ओखला बर्ड सेंचुरी को कनेक्ट करता है। तो अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो सोसाइटी की जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक हो जाती है। यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, कुछ जो रीजन्स हैं उनकी अगर बात की जाए तो चूंकि ये सेक्टर कंप्लीटली डेडिकेटेड है, मिक्स्ड यूज लैंड के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसका जो बड़ा पार्ट है वो बेसिकली आईटी के लिए डेडिकेटेड है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि TCS, जनपैक्ट, बिरला सॉफ्ट, सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियां चूंकि यहाँ से ऑपरेट करती हैं तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर क्राउड है। और मोस्टली अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर देखते हैं तो बड़े पैमाने पर फीमेल क्राउड की जो है संख्या वो लगातार इंक्रीज हो रही है। ग्रुप हाउसिंग में, हाई राइज में इकलौती सोसाइटी होने के वजह से यहाँ पर रेंटल यील्ड आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। यहाँ कभी भी आपका घर, कभी भी आपका फ्लैट खाली नहीं रह सकता। अगर बच्चों के लिहाज से बात करी जाए तो यहीं पर आपको बड़े बड़े दिग्गज स्कूल, श्री राम मिलेनियम, शिवनादर, DPS, जेनेसिस ग्लोबल जैसे स्कूल मिल जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क खेलने के लिए मिल जाता है, सेंट्रल पार्क मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए हॉस्पिटल्स की तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि मैक्स, फिलिक्स जैसे दिग्गज हॉस्पिटल्स यहाँ हैं। तो इस कनेक्टिविटी ऑलरेडी बेहतरीन है चूंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर है। तो अगर आप कंप्लीटली सेक्टर को देखते हैं और सेक्टर के साथ साथ आप इस सोसाइटी को देखते हैं तो सोसाइटी की जो लोकेशन है वो बेहद स्ट्रैटेजिक हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि चूंकि आईटी हब है तो इसलिए आपको रेंटल के बारे में कभी सोचने की जरूरत नहीं। सेल्फ यूज के बारे में भी आप सोच सकते हैं क्योंकि इतनी सारी चीजें सोसाइटी के आसपास 4-5 किलोमीटर के दायरे में अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूं इन्वेंट्रीज की। तो मेरे पास जो इस समय इन्वेंट्री इस सोसाइटी के अंदर अवेलेबल हैं वो 1075 स्क्वायर फीट, 1225 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स अवेलेबल हैं और मल्टीपल इन्वेंट्रीज मेरे पास अवेलेबल हैं जो सेल में हैं। अगर मैं रेट की बात करूं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर जो सबसे प्राइम जितने भी सोसाइटीज डेवलपमेंट हो रहा है वो ज़्यादातर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ही हो रहा है, फ्रॉम सेक्टर 92 टू सेक्टर 150। यहीं पर आपको M3M के प्रोजेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहीं आपको गोदरेज है, यहीं टाटा है, यहीं पर आपको ट्रंप टावर आ रहा है। तो अगर इस तरीके से आप देखते हैं सारी चीज़ें तो एक से एक प्रीमियम और बेहतरीन से बेहतरीन प्रोजेक्ट इसी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आ रहे हैं। अगर मैं रेट्स की बात करूं तो इस नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर आज की तारीख में जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं या जो अभी हालिया प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं जिन पर काम चल रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट 18,000-20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से नीचे नहीं है। लेकिन जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जहां मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यह प्रोजेक्ट आपको 7, 7.25, 7,500 रुपए पर स्क्वायर फीट में मिल जाता है।
1225 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है उसमें 2 BHK प्लस स्टडी आ जाता है, यानी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बेहतरीन फ्लैट, बेहतरीन रहने के लिए घर आपको इजीली मिल जाता है। रेंटल यील्ड की अगर मैं पैरेलली बात करता हूं तो आप अगर 2 BHK फ्लैट यहां पर सेमी फर्निश्ड फ्लैट भी आप रेंट पर उठाते हैं तो आपको इजीली 24-25 हज़ार रुपये प्लस मेंटेनेंस के हिसाब से आपका रेंटल यील्ड आता है। और तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर और लगभग आज से 5 साल 6 साल पुराने रेट्स पर आपको प्रॉपर्टी मिल रही हैं, और जो प्रॉपर्टी अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट भी हुई हैं। कि अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के चलता हूं तो इस प्रोजेक्ट के साथ में ये प्रोजेक्ट का सेकेंड फेज लॉन्च हुआ है, जिसमें कीज वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, लोगों को पोजीशन दिया जा रहा है, अपडेट्स आ रही हैं, तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर रजिस्ट्री भी शुरू होने वाली है। जैसा कि सबको जानकारी है कि सेक्टर 150 में रजिस्ट्री के आदेश आ गए हैं, तो नोएडा सेक्टर 150 के बाद में अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ चलेंगे दिल्ली की तरफ तो सेक्टर 168 के बाद में 135 ही आता है। और चूंकि IRP ने यहाँ सब कुछ कंप्लीट कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि आफ्टर कंप्लीशन यहाँ पर रजिस्ट्री ओपन हो जाएगी। तो रजिस्ट्री ओपन होते ही जैसा कि मैं बता रहा था कि जो रेट्स हैं वो बहुत ही तेजी से जंप करेंगे। तो एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी आप इंटर कर सकते हैं इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी, और अगर आप खुद रहना चाहते हैं तो फिर कोई और बात ही नहीं है, क्योंकि इससे बेहतरीन लोकेशन इतनी कीमत पर, जिस कीमत की मैं बात कर रहा हूँ 7, सवा 7 हज़ार, 7.5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पर शायद ही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर आपको कोई और प्रॉपर्टी मिल सकती है, और इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ। तो बने रहिए गार्जियन होम्स के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने जानने वालों के साथ में शेयर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं आप इस प्रॉपर्टी के बारे में, इस सेक्टर के बारे में, जहां आप कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल दोनों तरीके के इन्वेस्टमेंट के लिए आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे थे गार्जियन होम्स। शुक्रिया।